वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं HTML की क्लास 21 और आज हम ये सीखेंगे कि HTML के अंदर ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। तो चलिए सीखते हैं। वेलकम बैक। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं। HTML के अंदर जो टैग्स होते हैं वो होते हैं दो टाइप के, या तो वो होते हैं ब्लॉक एलिमेंट और या वो होते हैं इनलाइन एलिमेंट। अब ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट में क्या फ़र्क होता है उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ ये टैग के साथ। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ मैंने लिखा एक बी टैग और बी टैग के अंदर मैंने मिसाल के तौर पर लिख दिया फास्ट अप अकेडमी। ठीक है, उसके बाद मैंने इसी बी टैग को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया और यहाँ मैंने लिख दिया यूट्यूब चैनल। ठीक है जी, ओके। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये स्पेलिंग ठीक है, यहाँ पर आया, मैंने इसको किया रिफ्रेश। ठीक है, ये हमें यहाँ पर शो हो गया है। ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया और ये जो बी टैग है ना, इस बी टैग की जगह मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ पी टैग को। ठीक है, पी टैग को। ठीक है, ओके। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको किया रिफ्रेश। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए फ़र्क ये है कि जब मैंने यूज़ किया है बी टैग को तो ये जो दो टैग हैं ये यहाँ मैंने लिखे हैं और यहाँ पर हमें ये शो हो रहे हैं दो टैग एक ही लाइन के ऊपर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट बी टैग और ये हमारा सेकंड बी टैग। और दूसरा मैंने यहाँ पर यूज़ किया है पी टैग, मतलब पैराग्राफ टैग। और ये जो दो टैग मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं ये हमें शो हो रहे हैं दो डिफरेंट लाइन के ऊपर। तो ऐसा क्यों है, मतलब ये वाला जो टैग है, ये दो टैग ये हमें शो हो रहे हैं एक ही लाइन के ऊपर, और ये वाले जो टैग है पी टैग ये हमें शो हो रहे हैं दो डिफरेंट लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट ब्लॉक एलिमेंट का और इनलाइन एलिमेंट का। ऐसे टैग जो लेते हैं सिर्फ उतनी जगह जितनी उनको चाहिए होती है उसको बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पर ये जो है हमारे पास बी टैग ने सिर्फ उतनी ही जगह ली है जितनी इसको चाहिए। ये देखिए, ये जो बी टैग था हमारा, इसको चाहिए थी जगह इतनी जितनी उसको चाहिए थी वो उसने ले ली, और उसके बाद जो भी टैग आया वो उसके साथ यहाँ पर हमें शो हो रहा है। लेकिन ये वाला जो टैग है पी टैग, इसको जगह चाहिए होती है एक पूरी लाइन की। मैं आपको देता हूँ मिसाल, ये देखिए, ये वाला जो टैग है इसको मैंने लिखा है पी टैग के अंदर, इसने ली हुई है जगह एक पूरी लाइन की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यही वजह है कि आप इस टैग के बाद जो भी लिखेंगे वो आपको शो होगा एक न्यू लाइन के ऊपर, क्योंकि पी टैग या ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो भी टैग्स होते हैं वो सब के सब लेते हैं 100% विड्थ, वो लेते हैं, वो जो जगह घेरते हैं वो होती है एक पूरी लाइन की। आप ब्लॉक एलिमेंट के जो टैग्स होते हैं उनसे पहले या उनके बाद जो भी लिखेंगे वो आपको शो होता है न्यू लाइन के ऊपर। ठीक है, मैं आपको देता हूँ इसकी एक मिसाल। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ CSS सिर्फ आपको समझाने के लिए, और आपने इसको नहीं समझना कि यहाँ मैंने क्या किया है, क्योंकि मैंने आपको CSS सिखानी है इस कोर्स के बाद, जो कि 3-4 क्लासेस के बाद शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा बॉर्डर और यहाँ मैंने लिखा 3 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, ये मैंने क्या किया है, आप इसको छोड़ दें क्योंकि अभी मैं आपको CSS नहीं सिखा रहा। ठीक है, अब यहाँ पर आप ज़रा गौर करें, मैंने दिया है हमारे इस कंटेंट को, जो भी मैंने बी टैग में लिखा है, एक बॉर्डर। ठीक है, और ये जो बॉर्डर है ये साइडों पर आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं बिल्कुल सेम जो बॉर्डर है वो पी टैग को भी देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कैसे दिया है वो आप छोड़ दें, ये मैं आपको उसका CSS के अंदर। यहाँ पर आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश। यहाँ पर देखें, जब मैंने दिया है बॉर्डर बी टैग को तो वो आपको शो हो रहा है जितना यहाँ पर कंटेंट था, ये देखें। लेकिन जब मैंने दिया है बॉर्डर पी टैग को, मतलब पैराग्राफ वाले टैग्स को, ये वाले टैग्स को, तो ये आपको शो हो रहा है एक पूरी लाइन के ऊपर। क्यों शो हो रहा है, क्योंकि इसने दिया है बॉर्डर उतने कंटेंट को जितनी वो जगह घेरता है। और आपको पता है
कि जो पी टैग है मतलब पैराग्राफ टैग है वो है एक ब्लॉक एलिमेंट, और ब्लॉक एलिमेंट जगह घेरता है एक पूरी लाइन की 100% विड्थ घेरता है ब्लॉक एलिमेंट, और जो पी टैग है वो ब्लॉक एलिमेंट है। और जो बी टैग है मतलब बोल्ड टैग वो एक इनलाइन एलिमेंट है, वो सिर्फ जगह उतनी ही घेरता है जितनी उसको चाहिए होती है। इस वजह से बॉर्डर सिर्फ उतनी ही कंटेंट के ऊपर हमें शो हुआ है जितनी उसने जगह ली हुई है। मेरा ख्याल है कि आपको मेरी बात जो है वो समझ में आई होगी, इतना ज़्यादा जो है कंफ्यूजिंग ये वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ वो टैग्स जो ब्लॉक एलिमेंट हैं और वो टैग जो इनलाइन एलिमेंट हैं, ठीक है। ये वाले जो आप सारे टैग्स देख रहे हैं ये हैं ब्लॉक एलिमेंट। जब भी आप इन टैग्स को यूज़ करेंगे तो ये लेंगे 100% विड्थ। आप इन टैग से पहले जो भी लिखेंगे या इनके बाद जो भी लिखेंगे वो एक न्यू लाइन के ऊपर आपको शो होगा। ये अपने साथ किसी भी टैग को शो होने नहीं देते उसी लाइन के ऊपर, ठीक है। और ये वाले जो टैग्स हैं इनलाइन एलिमेंट ये सिर्फ जगह उतनी ही घेरते हैं जितनी इनको चाहिए होती है। यही वजह है कि जब भी आप इन टैग्स के साथ जब भी कोई दूसरा इनलाइन टैग लिखते हैं तो वो उसी लाइन के ऊपर आपको शो होगा। ये जो टॉपिक है ये इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एक टैग के बारे में जिसका नाम है डिव टैग, ठीक है। और ये जो टैग है इसको हमने वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। ये वो टैग है जिसको हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे जब हम सीखेंगे CSS बूटस्ट्रैप या जावास्क्रिप्ट जो भी, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैंने लिखा डिव टैग। अब ये वाला जो टैग है ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट वाला टैग है, ये भी जगह लेता है 100%, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा दोबारा से फास्टअप अकेडमी, ठीक है। और यहाँ पर हम आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश, ठीक है। अब इसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो आपको शो होगा न्यू लाइन के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो डिव टैग है वो ब्लॉक एलिमेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा इसके बाद बी टैग, यहाँ मैंने कुछ भी लिख दिया। अब देखेंगे कि ये हमें न्यू लाइन के ऊपर शो होगा, ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पर आपका ये होगा क्वेश्चन कि हम डिव टैग को यूज़ क्यों करते हैं। डिव टैग का काम होता है वेबसाइट के अंदर सेक्शन को क्रिएट करना। इसको हम देखेंगे जब हम सीखेंगे CSS। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो इस वजह से दे रहा हूँ हमारी आज की क्लास के अंदर, क्योंकि हमने इसको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। तो मैंने सोचा कि आपको आज ही पता चल जाए कि डिव टैग क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं करता क्या हूँ कि यहाँ मैंने लिखा आई एम, बाकी मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिया फॉर एग्जांपल एक बी टैग दोबारा से, और यहाँ मैंने लिखा आई एम लर्निंग, कुछ भी लिख लें आप, HTML, ठीक है। यहाँ पर मैं आया और मैंने इसको किया रिफ्रेश। ये जो है ना बॉर्डर, इसको मैं करता हूँ फिलहाल के लिए ख़त्म, ठीक है, ओके। मैंने बाकी इसको तो कमेंट कर दिया, आ जाए यहाँ पर, ठीक है जी। मैंने यहाँ पर लिखा बी टैग के अंदर आई एम लर्निंग HTML। अब मैं करता क्या हूँ कि जो है ना ये वाला लर्निंग वाला इसको मैं लिखता हूँ डिव टैग के अंदर। डिव में मैंने लिखा, अब ज़रा गेस करके यहाँ पर होगा क्या। यहाँ पर है, इसको मैंने किया रिफ्रेश, ये देखें, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि डिव टैग एक ब्लॉक एलिमेंट है। आप उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, वो एक पूरी लाइन की जगह घेरेगा। तो यही हुआ कि जो हमारा था लर्निंग, उसको मैंने लिखा है डिव टैग के अंदर, तो वो एक पूरी लाइन की जगह घेरेगा। और उससे पहले और उसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो एक न्यू लाइन के ऊपर शो होगा। यही वजह है कि ये जो लिखा है लर्निंग, ये हमें एक पूरी लाइन के ऊपर शो हो रहा है। इससे पहले उसके बाद जो भी था उसने उसको अपने साथ लिखने नहीं दिया। अब यहाँ पर जो है ना डिव टैग, उसको आप BR टैग मतलब ब्रेक टैग की जगह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो काम होता है वो होता है वेबसाइट्स के अंदर सेक्शन को, या अब देखेंगे जब हम सीखेंगे ना CSS तब वहाँ पर अब डिव टैग को हमने बहुत यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। मेरा ख्याल है कि आपको जो मेरी बात है वो समझ में आई होगी कि ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं। तो मैं आपको करता हूँ एक बार रिपीट कि ऐसे टैग्स जो लेते हैं 100% विड्थ, ठीक है, आप उनके बाद या उनसे पहले जो भी लिखेंगे वो एक न्यू लाइन के ऊपर शो होगा, उसको बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। जैसे मैंने अभी आपको
पी टैग की दी है मिसाल, और मैंने आपको यहाँ पर वो सब टैग्स भी शो किए हैं जो ब्लॉक टैग हैं या जो ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद होते हैं इनलाइन एलिमेंट। ये वो टैग्स होते हैं जो सिर्फ उतनी ही जगह घेरते हैं जितनी उनको चाहिए होती है। इस तो आप उनसे पहले या उनके बाद जो भी लिखेंगे वो उनके साथ ही हमें शो होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उतनी ही जगह घेरते हैं जितनी उनको चाहिए होती है। उनको बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट। ये जो सारे टैग्स हैं इनको बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट। ये सारे आपके सामने शो हो रहे हैं। अब आपका एक काम है कि आपने करनी है प्रैक्टिस, और आपने इन सब टैग्स को प्रैक्टिकली देखना है कि क्या ये ब्लॉक एलिमेंट या इनलाइन एलिमेंट है या नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। और आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी मिलते हैं क्लास 22 के अंदर। HTML की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ़्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और HTML की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।